न पूछ इन खिरका कोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका कोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। बाहर आई अगर गुलशन में तो किस काम की आई, बाहर आई अगर गुलशन में तो किस काम की आई, नसेमंद साख पे बाकी रहा न दिल ही सीनों में। मोहतरम हजरात, जब हिंदुस्तान की मुकद्दस ज़मीन पर अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा और वो अपनी सातिराना अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे, जब बासिंदगाने हिंद पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाए जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से भी अर्जा होने लगा, भाई से नाजुक वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने अलम बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर, इमाम जलील, रईसुल अव्वलीन, फ़ख्र चमन, महरम फन, नाजिस वतन शाह अब्दुल अजीज इब्ने वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि अलैहि है। हजरात, हकीकत है कि अगर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उलमा हिस्सा न लेते तो ये हिंदुस्तान कभी आज़ाद न होता। अगर चरखेल आज़ादी न होती तो तहरीक आज़ादी न चलती, तहरीक बालाकोट न चलती, तहरीक रेशमी रुमाल न चलती, तहरीक खिलाफत न चलती। चुनांचे सन 1857 की जंग आज़ादी में 2 महाज बनाए गए। एक महाज अम्बाला पर जिसकी क़यादत मौलाना जाफर तानीस सरी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास थी, दूसरा महाज शामली पर जिसकी क़यादत हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि के पास थी। इस जंग में बड़े बड़े उलमा सुहा शहीद जख्मी हुए। इसी जंग में मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि जख्मी हुए। इसी जंग आज़ादी में हजरत गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि जख्मी हुए। इसी जंग में हाफिज जामिन शहीद हुए। इसी 1857 की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 51,500 उलमा थे। सिर्फ दिल्ली में 500 उलमा को फांसी के फंदे पर लटका दिया। बहरहाल, जब इस जंग में मुसाइल की किल्लत और अपनों की गद्दारी की वजह से फिरंगियों का गलबा हुआ तो वाए सराय वर्दाना ने अपने हिंदुस्तानी मूशों से राय तलब की कि बताइए हिंदुस्तान में तुम्हारी हुकूमत कैसे कायम रह सकती है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले सबसे बड़े सियासतदान डॉक्टर वालिमियोन ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें लिखा था कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेदार मुसलमान है और जंग आज़ादी सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है। मुसलमानों में जब तक जज्बा जिहाद मौजूद है उस वक्त तक हम लोग उन पर हुकूमत नहीं कर सकते। इसलिए जज्बा जिहाद खत्म करना जरूरी है और जज्बा जिहाद खत्म करने से पहले एक और चीज का खत्म करना जरूरी है, वो यह है कि हिंदुस्तान से उलमा और कुरान को खत्म कर दिया जाए। चुनांचे उस सन 1861 में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे बदबख्त अंग्रेजों ने जला दिए। उसके बाद उलमा को खत्म करने का फैसला किया। अंग्रेज मुअर्रिख मिस्टर एडवर्ड टॉनसन अपनी याददाश्त में लिखता है कि सन 1864 से लेकर 1867 तक अंग्रेजों ने उलमा को खत्म करने का फैसला किया। ये 3 साल हिंदुस्तान की तारीख के बड़े अलमनाक साल है। इन 3 सालों में अंग्रेजों ने 14,000 उलमा को तख्ते-ए-दार पर लेटा दिया। अंग्रेज कहता है, टॉनसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त न था जिस पर उलमा की गर्दनें न लटकी हुई थी। टॉनसन कहता है कि उलमा के जिस्मों को तांबे से दागा गया। टॉनसन कहता है कि उलमा को सुअरों की खाल में बंद करके आग के दहकते हुए तन्नूरों पर डाला गया। टॉनसन कहता है कि उलमा को हाथियों पर खड़ा करके दरख्तों से बांधकर नीचे से हाथियों को चला दिया गया। टॉनसन कहता है कि लाहौर की शाही मस्जिद जिसके सहन में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था उसमें एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। टॉनसन खुद कहता है कि लाहौर की दरिया रावी में 80 उलमा को बोरियों में बंद करके डाल जाता था, ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता। टॉनसन कहता है कि जब मैं दिल्ली में अपने खेमे में गया तो मुझे मुर्दों की बदबू महसूस हुई। जब मैं खेमे के पीछे गया तो क्या देखता हूँ कि आग के अंगारे दहक रहे हैं और 40 उलमा को कपड़े उतार कर उन अंगारों पे डाल दिया। मेरे देखते ही देखते 40 और उलमा को लाया, मेरे सामने उनके कपड़े उतारे और अंग्रेजों ने कहा, मौलवी जिस तरह इन 40 को पकाया उसी तरह तुम्हें भी पका दिया जाएगा। तो तुम सिर्फ इतना कह दो या तुम में से एक आदमी ये कह दे कि 1857 की जंग आज़ादी में हम शरीक नहीं थे, हम अभी छोड़ देते हैं। टॉनसन कहता है कि मुझे पैदा करने वाली की कसम, कोई भी आलिम ऐसा नहीं था, सारे के सारे पक गए लेकिन अंग्रेजों के सामने किसी ने भी गर्दन नहीं झुकाई। और ये हकीकत है कि अगर मुसलमान और खास तौर से उलमा अपनी जान का नजराना पेश न करते, अपनी जानों को कुर्बान न करते तो ये हिंदुस्तान 1947 15 अगस्त का दिन कभी नहीं देखता। और आज हम उन्हीं शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए यौम आज़ादी मना रहे हैं। मैं आखिर में एक शेर के साथ अपनी बात मुकम्मल करती हूँ। जब गुलिस्ता को लहू की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्ता को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दनें हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है
ہمارا تمہارا نہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.